नमस्कार, स्वागत है आपका उदय प्रभात न्यूज़। मैं हूं आपके साथ रिया नौटियाल। इस वक्त मौजूद हैं हम देहरादून में। आइए जानते हैं यहाँ पर किस चीज़ की रैली निकल रही। नमस्कार मैम, मेरा नाम राकेश नेगिया, मैं दून हॉस्पिटल में लैब टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत था। तो मैम आज जैसे हम हड़ताल इसलिए हम मजबूर हो गए यहाँ सचिवालय घेराव करने पे, क्योंकि हमारी जो मांगे हैं उनको कोई नहीं सुन रहा है। और हमारी मांग यही है कि हमारा नियमितीकरण हो। हमने ऐसे टाइम पर अपनी नौकरी की थी कि जब सड़कों पे कोई नहीं था, यहाँ तक कि अपने परिवार के लोग भी अपने घर वालों को छूने से डर रहे थे। ऐसे टाइम पे हमने पूरे अपने 24 घंटा अपनी ड्यूटी की, हमने लोगों की सेवाएं की। कोरोना पॉजिटिव मरीज़ हमने अपने हाथों से सबने जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उन्होंने उनकी सेवाएं पूरे अपने लगन से उनकी सेवाएं की, जबकि उनको कोई उस समय साथ नहीं दे रहा था। तो उस टाइम हम स्वास्थ्य कर्मियों ने उनका साथ दिया। जब रोड पे कोई दिख नहीं रहा था, यहाँ तक कि हमें गाड़ियाँ तक नहीं मिल पा रही थी, हम पैदल अपने फिर भी अपनी ड्यूटी कर रहे थे। गाड़ियाँ बुक करके अपने स्थल तक पहुँच रहे थे, जहाँ हमारे हॉस्पिटल थे वहाँ तक हम अपनी गाड़ियाँ बुक करके पहुँच रहे थे। और आज हमारे साथ ऐसा हो गया कि हमें 31 मार्च को हमारा कार्य ख़त्म कर दिया गया, जिसके लिए कि हमें आज मजबूरन यहाँ पे इतना जो आक्रोश भरी रैली है इसका जो हमें यहाँ पर आज रैली करनी पड़ी। बस तो हमारी मांग यही है कि हमारा नियमितीकरण करा दें। धन्यवाद। जैसा कि इन्होंने बताया है, इनकी मांगे पूरी नहीं हो रही है और इन्होंने कोरोना के टाइम पे अपने घर वालों को छोड़ के भी यहाँ पर आए हैं, अपनी ड्यूटी का पालन किया है और इनकी मांगे पूरी नहीं की जा रही है। आइए और लोगों से जानते हैं क्या इनकी राय है। में इतनी लाशें उठी, जब 80 90 लाशें उठी, हम ढो के थक जाते थे। व्हील चेयर के टायर टूट जाते थे, ये और क्या कहें स्ट्रेचर के टायर टूट जाते थे। तो कंधों में ढो गए हम लोगों ने, इतनी मारामुरी में अपनी जान जोखिम में डाल करके हम लोगों ने अपने घर बाल बच्चों से छोड़ के यहाँ पड़े रहे। आज हमें इतने समय हो गए, चौथा कोरोना मारामुरी चल रही और अभी हमें धक्का मार के बाहर निकाल रहे। उस वक्त तो हम अच्छे थे और जब कोरोना मारामुरी ख़त्म हुई तो हमें बाहर निकाल दिए। तो सरकार से निवेदन करते हैं कि हमें अपनी मांगें पूरी कर दो। हमें और कुछ नहीं चाहिए, आप लोग हमें वापस रखें और क्या कहें हमारा फर्ज निभा दो। जो हम निभाया पहले भी, वो हम फिर भी निभाएंगे, लेकिन हमें अपनी सीट पे आने दो वापस। हमें कोरोना मारामुरी में बहुत जेल रखी है और क्या कहें सरकार से निवेदन करते हैं कि हमें जो है वापस हमें सीट दो अपनी। हमें अगर परमानेंट नहीं करते तो हमें डेली बेस पे लाइए, डेली बेस पे हमें रखिए। और ना तो हम धरना नहीं उठेंगे, आज बैठे हुए तो यहीं पे बैठेंगे जब मर जाएं, हम नहीं उठेंगे अब, क्योंकि हम लोगों ने बाल बच्चे सब छोड़ के पूरे धरना प्रदूषण हमने सब कुछ छोड़ा था, लेकिन सब अपने इसी मारामुरी में रहे और इतनी लाशें ढोई कि हम खुद भी मरने को तैयार होते थे। किट पहन के सांस नहीं निकलता था, जब तक बाहर आते तब तो मरने को तैयार होते थे। वो समय हम लोगों ने बिताए, आज हमें बाहर निकाल के अच्छा नहीं करे। सरकार सुने हमारी, तो धन्यवाद करते हैं आप लोगों को। जैसे कि इन्होंने बताया है कि सरकार ने इन्हें निकाल दिया है और इनकी ड्यूटी से निकाल दिया है। और जानते हैं इन लोगों से कि किस उसमें कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, जब इन्होंने कोरोना की महामारी के टाइम पे इतने लोगों को बचाया है और खुद भी अपनी जान जोखिम में डाली है, तो इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। टाइम पे इन्हें फूल बरसाए गए थे, इन्हें बुलाया गया था कि यहाँ पर, और आज इनके साथ ऐसा किया, इनकी जॉब से हटा दिया गया है और इन लोगों को आप देख रहे हो धरने में बैठ रखे हैं और कितनी मांगे कर रहे हैं, पर इन्हें कोई सुन नहीं रहा है, इनकी बात कोई सुन नहीं रहा है। आप देख सकते हैं कि कितने लोग यहाँ पर आ रखे धरने में बैठ रखे हैं। आइए इन लोगों से जानते हैं कि क्या करने वाले हैं ये लोग आगे, जब इनकी बात नहीं मानी जाएगी, ये आपकी बात नहीं सुनेंगे तो आप आगे क्या करने वाले हैं। हम अभी भी ऐसे ही रहेंगे यहाँ पे बैठे हुए, जब तक हमारा होता नहीं है। तो ये लोग कोई आपको बता नहीं रहे हैं क्या करने वाले, तो फिर ऐसी अभी हमें कुछ रिटर्न पे मिला नहीं। इन्होंने हमें काफ़ी मतलब 1 महीने से हम वेट करें। इन्होंने हमें बोला है कि पहले शांति से बैठे रहे, हम तब तक बैठे हुए थे, लेकिन इन्होंने अभी तक किया नहीं है। पहले इन्होंने 18 तारीख को बोला था कि कैबिनेट बैठेगी, फिर 19 को बोला, उसके बाद अभी तक कोई जवाब नहीं आया वहाँ से हमें। जैसा कि इन्होंने बताया है कि 18 तारीख को कैबिनेट मीटिंग बैठेगी और उनका कोई जवाब नहीं आया। आप देख रहे हैं यहाँ पर इतनी गर्मी में भी ये लोग धरने में बैठे हैं और कितनी वो कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं कि यहाँ पर इतने बोलने के बावजूद भी इनकी मांगे पूरी नहीं हो रही, इन्हें जॉब से हटा दिया गया है।